वही प्रियंका पासवान पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तो प्रियंका पासवान जी, किसने कितना मिसयूज किया, थोड़ी रोशनी डालिए इसके ऊपर। मतलब सरकार के खिलाफ बोलने पर उस पर राजद्रोह हो जा रहा था, तो ये तो मुझे लग रहा है पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा ये हुआ है। उसके पहले तो ठीक है, ये अगर कानून था, लेकिन इतना दिखने में नहीं आ रहा था। 1860 का ये कानून है, अंग्रेजों के समय का ये कानून है। लेकिन ठीक है, कानून पड़ा हुआ था, लेकिन हाँ, लोगों को ये था कि हाँ, हमारे वहां संविधान लागू हो चुका है, लेकिन तो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे थे। लेकिन जैसे पिछले 7 सालों में आप अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार क्या कर रही है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते आप। कोई नागरिक अगर सरकार का क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये राजद्रोह नहीं है, लेकिन उस पे भी कार्रवाई हो जा रही थी। अगर आप सरकार के किसी काम के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं तो उस पे भी हो जा रही है। आप अपने पीएम के खिलाफ भी अगर मान लीजिए क्रिटिसाइज उसको कह सकते हैं, उसको राजद्रोह के अंतर्गत नहीं ला सकते। क्रिटिसाइज करने का अधिकार हर किसी को है। और आपको अगर याद होगा तो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं बोला गया, उनको सरदार, चुप सरदार और ये वो तमाम चीजें उनको बोली गई, लेकिन वो अपना काम करते रहे। लेकिन जिस तरह इस पिछले 7 सालों में इस सरकार ने इसके लिए, मतलब अगर आप देखेंगे तो कहीं पे तो यूपी में, महाराष्ट्र में, हर जगह पे 100 से ज्यादा मामले राजद्रोह के अंतर्गत है। 100 से ज्यादा मामले कि कहां किसी ने कुछ भी अगर बोल दिया जो सरकार को पसंद नहीं आया, ट्विटर पे किसी ने कुछ बोल दिया तो राजद्रोह में आ जाता है। लोग तो डरने लगे कि भाई अब हम बोलते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लिखना छोड़ दिया सरकार के खिलाफ में, क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया कि बोलेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये लोगों का ये मौलिक अधिकार के ऊपर भी था। और अपने, अगर मैं इस देश की नागरिक हूं तो मुझे डेफिनेटली ये है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और कौन सी चीज सरकार हमारे नागरिकों को ज्यादा हित में नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ अगर आपने बोल दिया तो राजद्रोह नहीं है, वो क्रिटिसाइज है उसको सरकार को। और शायद इसी वजह से हमारा लोकतंत्र इतना ज्यादा फला की और इतना ज्यादा तरक्की कर पाया कि यहाँ पे जैसे आरटीआई जैसे कानून आए। अभी तो आप आरटीआई में अगर आप कुछ लगा के भेजते हैं कि हमको ये चाहिए, आप इसकी जानकारी चाहिए, उसके आंसर नहीं आता। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो अभी तो मतलब ये ऐसी चीजों को इन लोगों ने राजद्रोह, नवनीत राणा का आपने नाम लिया, ठीक है, चलिए हनुमान चालीसा का वो था, ये हनुमान चालीसा के लिए वो बोल रही थी, जो भी चीजें थी, इसमें कोई राजद्रोह का मामला मुझे नहीं लगता। उमर खालिद है, अगर ये बीजेपी वाले बोलते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो जो चिकन नेक से ईस्ट वाला जुड़ा हुआ है वो तोड़ देंगे, और फिर ये जो खालिस्तान वाली बात हो रही है, ये तो इतने टाइम से पिछली सरकार ने सारी चीजें संभाल करके, ये सब इतने संवेदनशील इश्यूज हैं, इसको संभाल करके पिछली सरकार ने आगे बढ़ाया। और आप देखिए 70 सालों में हम कहां से कहां गए। हमारे पास हम लोग ने मिसाइल साइकिल पे लेके चल करके इसरो कायम किया है। और कहां थी हमारी सरकार की, हम लोग पास खाने के नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका का दिया हुआ गेहूं नहीं लिया और अपने वहां पैदावार बढ़ाई। इतना ज्यादा हम लोग में एकता वाली बात थी। लेकिन पिछले 7 सालों में मतलब हर चीज, जिस चीज से सरकार को सीख लेनी चाहिए, जिस चीज से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, उसी चीज को उसने जनता की आवाज को दबा दिया और सब कुछ राजद्रोह के कानून के अंतर्गत मिला दिया। तो एक तरह से जनता के ऊपर भी एक बहुत ही ऐसी कार्रवाई रही कि अपना खुद का अपने देश के लिए वो ना बोल सकता है, ना अपने देश में जो चीजें हो रही उसके लिए बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। वो सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है कि हाँ, अब इस कानून की समीक्षा करे सरकार, और फिर उसके बाद समीक्षा के बाद ही कोई चीज करे, और 3 हफ्ते बाद जो दिया हुआ है कोर्ट की सुनवाई होगी। तो कम से कम अभी सरकार ने बोला था नहीं इस पे कोई मतलब इसके खिलाफ जा रहे थे कि जो हो रहा है वो ठीक है, कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी ज्यादा तेज रहा और मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रही, तो उसने बोला ठीक है हम समीक्षा करेंगे। तो